শ্রীমৎ সচ্চন্দ্র ভক্ত ঠাকুর जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद बानी वैभव त्रिंश वैभव 30 वैभव। प्रचारक और श्री भक्ति विनोद। प्रश्न, निर्जन भजनानंदी और हरि कीर्तनकारी प्रचारक के बीच में कौन जगत का अधिक उपकार? निर्जन भजन, फिर भी निर्जन भजनानंदी। अच्छा, उत्तर, रुचि क्रम में जो सकल भक्त साधुओं का धर्म आचरण करते करते भजन आनंद में मग्न होकर प्रचार कार्य में अनादर करते हैं, उनसे अधिक जो प्रचार करता है उन जगत का अधिक उपकार साधन करता है। प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर निर्जन भजन का आदेश नहीं दिया है, उच्च संकीर्तन करने के लिए कहा यहाँ पे। लेकिन निर्जन भजन आनंदी की बात है। भजन आनंदी मतलब उत्तम वैष्णव। उत्तम वैष्णव प्रचारक भी हो सकते हैं, निर्जन निर्जन भजन आनंदी भी हो सकते हैं, उनका ख्याल। तो निर्जन भजन आनंदी केवल अपना ही मंगल करते हैं, अपना ही भजन करते हैं, और प्रचारक जगत में नाम प्रेम हरि कीर्तन प्रचार करते हैं। लेकिन निर्जन भजनानंदी जगत में होते हुए भी जगत का मंगल करते हैं, लेकिन प्रचारक अधिक उपकार करते हैं। यहाँ पे लिखा है अधिक उपकार करते हैं, लेकिन भजनानंदी होना पड़ेगा। प्रश्न 2, किस प्रकार भक्तों का प्रचार योग्यता है? उत्तर, शुद्ध भक्ति क्या वस्तु है? उनका ज्ञान लाभ करके जिन्होंने निरपराध के सहित नाम रस सेवन करते हैं, उनका ही प्रचारक योग्यता। एक सेंटेंस में यहाँ पे प्रचारक का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ठाकुर महाशय जी ने कहा। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है? इसका ज्ञान लाभ किए और निरपराध में हरिनाम करते हैं और नाम रस सेवन करते हैं। साधारण लोगों को तो नाम रस नहीं लगता है, नाम एक संख्या लगता है, और संज्ञा हो गया तो बस आज के लिए हो गया। तो नाम रस, नाम रस सेवन करते हैं, संखात और असंखात परिणाम करते हैं, निरपराध से, कोई अपराध नहीं, उन्होंने प्रचार कर सकते हैं। ऐसा महावैष्णव प्रचारक मिलना मुश्किल है। हम लोग अगर प्रचारक होने का कोशिश करेंगे, कोई अगर प्रचारक होने का कोशिश करेंगे जिनको शुद्ध भक्ति क्या है ये पता नहीं है, और निरपराध में हरिनाम नहीं होता है, और नामानंदी भजनानंदी नहीं है, वो प्रचारक नहीं हो सकते। तो पहला जो प्रश्न था, निर्जन भजनानंदी वर्सेस हरि कीर्तन करी, दोनों ही महावैष्णव। इसलिए लोग अगर कहेंगे कि इन आचार्यों ने हमारे लिए क्या किया, वो प्रश्न नहीं कर सकते। हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, भगवान के लिए उन्होंने सेवा, भगवान का ही सेवा करेंगे, भगवान का आनंद विधान करेंगे। इसलिए जो निर्जन भजनानंदी वो भजनानंद में मग्न होते हैं, भगवान का आनंद विधान करते हैं। और जो प्रचारक हरि कीर्तन के द्वारा भगवान का आनंद विधान, दोनों ही भगवान का आनंद विधान करते हैं। उन्होंने और किसी का भजन आनंद विधान नहीं करते, दोनों ही भजन आनंदी हैं। और बाकी लोग टीचिंग डिपार्टमेंट बना के प्रचार करेंगे, तो उसमें प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने elsewhere he has said, आचार रहित प्रचार कर्मांगेर अंतर्गत। जिनका आचरण नहीं है वो प्रचार करेंगे तो कर्मांग होगा। और आजकल देखा जाता है तथाकथित सब प्रचारक वो अपप्रचार करते हैं, और अपराध में ही उनका सब कुछ, अपराध में डूबे हुए हैं। क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या पता नहीं, तो वो ज्ञान नहीं है, निरपराध में हरिनाम नहीं होता है, नमानंदी भजनानंदी नहीं है, तो प्रचारक होने की योग्यता नहीं। पीरियड। इसके लिए हमें कोई मोड में होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है। प्रभु जी आपके पास इंग्लिश है? क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर कर सकते हैं? जी प्रभु जी। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज क्वालिफाइड टू प्रीच? Answer, only devotees who possess full knowledge of pure devotional service and who relish the mellows of fenceless chanting of the Lord's holy names are qualified to preach. पीरियड। वी आर नॉट
एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग एनीथिंग, हमारा योग्यता नहीं है, वो अपराध नहीं करेंगे। इस सेंटेंस के लिए कोई मोड में होने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या वस्तु है? इनका ज्ञान लाभ करना चाहिए, ज्ञान लाभ करके जिन्होंने निरपराध के सहित नाम रस सेवन करते हैं, केवल उनका ही प्रचार योग्यता है। इसके बाद बाकी बेकार है। अपप्रचारक है, कर्मांग करते हैं और प्रचार के नाम में हरि नाम, हरि विग्रह, हरि भक्ति सब बेचने का कोशिश करते हैं। ये सब लोग, इनका जहाँ पे मंदिर है, बड़ा बड़ा मूर्ति स्थापन किया है, वो व्यवसाय के लिए है, भगवत विग्रह नहीं। द मूर्ति फॉर द बिजनेस, द आइडल फॉर बिजनेस, एंड material song appearing like harinam, naam business. They will calculate daily income, they will have everything related to business. प्रश्न संख्या 3, केवल वाग्मिता रहने से क्या प्रचारक हो सकते हैं? सुवक्ता, सुवक्ता होने से क्या प्रचारक हो सकते हैं? उत्तर, प्रचार कार्य भजन विभाग का जो सभ्य है, मेंबर है, उन्हीं की प्रति अर्पण करना ही ठीक है। प्रचार इज नॉट ए सेपरेट डिपार्टमेंट कि there will be a sadhu who will do bhajan, and then there are sadhus who will run the department of preaching. वो नहीं, प्रचार कार्य किस किनका हाथ में देना चाहिए? भजन विभाग का जो सभ्य है, द मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ भजन, जो भजन करते हैं, प्रचार उन्हीं के हाथ में रखना चाहिए। केवल वाग्मिता, सुवक्ता होने से ही, वाग्मिता रहने से या सुवक्ता होने से ही कोई गौर शिक्षा प्रचारक नहीं हो पाते, नहीं हो सकते। प्रश्न संख्या 4, प्रचारक का नामापराध तत्व जाना जरूरी क्यों है? नाम अपराध तत्व जानना जरूरी क्यों है प्रचारक के लिए? उत्तर, प्रचारकों को, प्रचारकों का, प्रचारक नाम अपराध के विषय में अच्छे रूप में जानना जरूरी है। प्रचारक के लिए नामापराध विशेष रूप में जानना आवश्यक है। ये जानने से, नामापराध जानने से उन्होंने उपयुक्त तो नाम प्रचारक होंगे। नाम अपराध के विषय जानेंगे तो उपयुक्त क्वालिफाइड नाम प्रचारक होंगे। नाम प्रचार के साथ साथ नाम अपराध से सर्वदा सतर्क होना उपदेश, सर्वदा सतर्क रहने की उपदेश देना चाहिए। अदरवाइज प्रचारक खुद ही नामापराधी हो जाएंगे। देखिए, नाम प्रचार के साथ साथ नामापराध के विषय में सर्वदा सतर्क रहने की उपदेश देना चाहिए। जो नाम प्रचारक होंगे वो श्री हरिनाम, हरिनाम तत्व, हरिनाम का महात्मा इत्यादि संबंध में प्रचार करेंगे और नामापराध के विषय में सर्वदा सतर्क रहने के लिए भी उपदेश देंगे। नहीं करेंगे तो प्रचारक खुद ही नामापराधी हो जाएंगे। सी, so why we discuss about namaparad, why we discuss about Vaishnava Aparad, which is one of the foremost among the namaparad, why, क्यों हम लोग नमापराध और वैष्णव अपराध के विषय में बात करते हैं हर समय? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ठाकुर महाशय जी कह रहे हैं कि जो नाम प्रचारक होंगे उनको नामापराध अच्छे रूप में जानना चाहिए और नाम प्रचार के साथ साथ नामापराध से दूर होने की, सर्वदा सतर्क रहने की उपदेश सर्वदा देना चाहिए। अदरवाइज जो प्रचारक वो खुद ही नामापराधी हो जाएंगे। नामापराधी कैन नॉट प्रीच नाम। निरपराध होना चाहिए। निरपराध होकर जो नाम रस सेवन करते, भजन करते हैं, वो प्रचारक होंगे। कोई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे तो हम प्रश्न करेंगे, आप उत्तर देंगे। प्रचारक का क्या क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता होना चाहिए? कौन कहना चाहेंगे? वुड समवन लाइक टू आंसर द क्वालिफिकेशंस फॉर द प्रचारक? प्रश्न इसीलिए कि मैं ठीक से ट्रांसलेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं, माई ब्रोकन हिंदी। आई वांट टू चेक विद माई सेल्फ। प्रचारक का योग्यता क्या है? बोलिए बोलिए, कृपया बोलिए। भक्ति में हाँ, होने चाहिए और उनको नामापराध के विषय में जानकारी होनी चाहिए। हाँ,
Anyone else who are qualified to preach? That means I'm not able to read. Anyone else wants to say anything? Who have the qualification to preach? किनका प्रचारक होने की योग्यता है? जैसे प्रभु जी ने कहा कि उन्हें नाम अपराध और जो वैष्णव अपराध के बारे में पता होना चाहिए। ठीक। हम्म। शुद्ध भक्ति क्या है ये जानना हाँ। चाहिए। निरपराध में हरिनाम करना चाहिए। तो नामापराध उनको पता है। नॉट ओनली ही नोज अबाउट नामापराध बट ही कैन चैंट ऑफेंसलेसली। निरपराध में नाम करते हैं और जो निरपराध में नाम कर सकते हैं वो नामानंदी भजनानंदी नाम रस सेवन करते हैं। हम लोग बोलेगा नाम रस क्या है? नाम रस हम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो निरपराध में हरिनाम करते हैं शुद्ध वैष्णव उनको पता है। तो नाम रस सेवन करते हैं ऐसा भक्त प्रचारक हो सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। शुद्ध प्रचार कार्य में कौन कौन वस्तु प्रयोजन है और कंडीशन प्रयोजन है? शुद्ध रूप में प्रचार अगर करना है तो पहले ही नाम ग्रहण का शुद्धता, सेकेंडली प्रचारक का शुद्धता, जो प्रचारक है उनका शुद्धता, और थर्ड ग्राहक जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, जो ग्रहणकारी है, उनका शुद्धता की प्रयोजन। नाम ग्रहण का शुद्धता यही है कि प्रचारित तो नाम भगवत लीला सूचक तथा ज्ञान कर्म आदि गंध शून्य होंगे। भगवत लीला सूचक होंगे और ज्ञान कर्म इत्यादि गंध शून्य। ज्ञान के विषय में, कर्मों के विषय में नहीं। ज्ञान कर्मादि अनव्यतम। फर्स्ट नाम ग्रहण का शुद्धता, सेकंड प्रचारक का शुद्धता, थर्ड इवन द ऑडियंस उनका शुद्धता। प्रश्न संख्या 6। प्रचारक आचारवान प्रचारक को आचारवान होना जरूरी क्यों है? प्रचारक के लिए आचारवान होना जरूरी क्यों है? Which sentence is right? प्रचारक के लिए आचारवान होना जरूरी क्यों है? Is this, am I able to form the question right? जी जी प्रभु जी। अच्छा, प्रचारक के लिए आचारवान होना जरूरी क्यों है? उत्तर, साधुओं का धर्माचरण का नाम आचार। धर्म जगत में जीव के निकट प्रचार का नाम ही प्रचार। आचार तथा प्रचार कार्य में नियुक्त होने के लिए पहले ही साधुओं का धर्म शिक्षा करना आवश्यक है। लेकिन शिक्षा करते करते कोई स्वयं ही आचार करने से पहले ही प्रचार कार्य शुरू कर देते हैं, उसमें फल नहीं होता है, यथारूप फल नहीं होता। स्वयं आचरण ना करके धर्म प्रचार करने से जगत में नानाविध उत्पात उपस्थित होता है। जो स्वयं आचरण नहीं करते हैं, अगर उन्होंने प्रचार शुरू कर देंगे तो उत्पात उत्पात उपस्थित होता है। उत्पात का हिंदी क्या है? What is the Hindi word as disturbance, right? हाँ, राइट। इंग्लिश वर्ड डिस्टर्बेंस, नॉइज। Elephant goes into a field, then he makes a utpad, so disturbance, like that. हाँ, राइट। स्वयं आचरण ना करके जो धर्म प्रचार करते हैं उसके उसका फल अनुसार जगत में नानाविध, नॉट वन और टू, नानाविध वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस होता है। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं।